जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। यस्यांके च विभाति भूधरसुता देवापगामस्तके भाले बालविधुर्च गरलं जस्योरसि व्यालराट् स्वयंभूति विभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशंकरः पातु माम्। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। आज लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथया मुनिमध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरुं परंपरा। श्री गुरुदेव भगवान की जय, सीताराम भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, राधे श्याम भगवान की जय, वीर बजरंग बली की जय। जय जय सीताराम, जय श्रीमन नारायण। मंगलवार की सुप्रभात में मंगलमय बेला में सुंदरकांड के पाठ का निवेदन का क्रम चल रहा है और चलाने का प्रयास किया जा रहा है। प्रभु की कृपा से, प्रभु की भगवान की असीम कृपा है कि ऐसी प्रेरणा होती है और कभी भले ही एक आध दिन का बीच लग जाए लेकिन अवसर प्रभु प्राप्त करा ही देते हैं कि पाठ किया जाए। उसी क्रम के अंतर्गत सुंदरकांड का निवेदन का क्रम चल रहा है। सुंदरकांड में आज का जो प्रसंग आने वाला है या आ रहा है वह है जिसका पाठ मानस की पावन पंक्तियों से, श्री रामचरितमानस की में पावन पंक्तियां आई हैं सुंदरकांड में। क्या निश्चर एक सिंधु महाराहाई करी माया नभ के खग गहाई जीव जंतु जे गगन उड़ाही जल बिलो की तिन्ह के परछाही गहाई छाह सक सोना उड़ाही एहि विधि सदा गगन चरखाई सोई छल हनुमान कहाँ किन्हा तासु कपट कपि तुरत ही चिन्हा ताहि मारि मारुत सुत बीरा बारिधि पार गयाऊ मति धीरा बारिधि पार गयाऊ मति धीरा। हनुमान जी से सुरसा माता ने क्या कहा? राम काज सब करिहूँ तुम बल बुद्धि निधान
आशीष देई गई सो हर्ष चलेऊं हनुमान। सुरसा माता ने कहा, मैं आपकी परीक्षा लेने के लिए आई थी। आप परीक्षा में 100% अंकों के साथ उत्तीर्ण हो गए। यद्यपि कि मेरी परीक्षा की पद्धतियाँ विभिन्न थी, कठिन थी, लेकिन आपके लिए वह कठिन सिद्ध नहीं हुई। आप हर तरह की परीक्षा में सफल रहे। अतः आप राम काज सब करिहूँ। आप राम जी के सब काम करेंगे, अर्थात सब काम। जामवंत जी ने तो इतना कहा था, इतना करहूँ तात तुम जाई। अब हनुमान जी सोचने लगे कि ये माँ कह रही है सब काम, तो सब काम क्या है। तो सब काम पर विचार करके क्यों समय बर्बाद किया जाए। यह प्रभु की जो इच्छा होगी, प्रभु के आदेशानुसार सब काम होता रहेगा। अर्थात प्रभु तो उनके साथ में ही हैं। तो राम काज सब करिहूँ। सुरसा का भाव यह भी हो सकता है कि आप सागर पार जाएंगे, सीता माता का आपका दर्शन भी होगा, तो राम काज सब करिहूँ। लेकिन यह काज होगा कैसे, पहले ही कह दिया गया है क्या, जो ना घई सत जो जन सागर, जो ना लांघई सत जो जन सागर, करई सो राम काज मति आगर, जो लांघई सत जो जन सागर। जो सत योजन सागर का लंघन कर जाएगा, उल्लंघन कर जाएगा, वह निश्चित रूप से राम काज करेगा। और यहाँ हनुमान जी सत योजन सागर को आसानी से उल्लंघन करने वाले हैं, या करने जा रहे हैं, या कर ही गए हैं। अभी तो समुद्र के मार्ग में ही हैं। पहले क्या कहती थी, पहले तो आहार बनाने के लिए कहती थी, लेकिन परीक्षा में जब उत्तीर्ण हो गए तब आशीर्वाद देने लगी। आशीष देई गई सो हर्षि चलेऊं हनुमान। तो जब आशीर्वाद माता का, सुरसा माता का आशीर्वाद हनुमान जी को प्राप्त हो गया, तो अत्यंत उन्हें हर्ष हुआ। हर्ष क्यों हुआ, तो यात्रा में, अभी तो यात्रा प्रारंभ ही हुई थी कि यात्रा में रुकावटें आईं, विलंब करने की कोशिश की गई, ठहराव थोड़ा बहुत आया। कैसे, मैनाक ने ठहरने का निवेदन किया, सुरसा के साथ वार्ता हुई, थोड़ा ठहराव आया, लेकिन वह जो ठहराव था, वह जो थोड़ी सी प्रतिकूलता थी, वह सब नष्ट हो गई, सब चली गई। अतः हर्षि चलेऊं हनुमान, हर्षित होकर चले। सुरसा जी पहले आई थी तो परीक्षा लेने के लिए आई थी, परीक्षा ले ली, तब क्या कहती है, तब तोर शब्द का प्रयोग करती हैं, एक वचन, बुद्धि बल तोर बुद्धि बल मारमु तोर मैं पावा। यहाँ एक वचन का प्रयोग करती है, लेकिन जब पूर्ण रूपेण उन्हें ज्ञात हो जाता है कि ये रामदूत है, राम कार्य करने के लिए जा रहे हैं, राम की सेवा में तत्पर है, तब आदर सूचक शब्द तुम का प्रयोग करने लगती हैं बहुवचन में। राम काज सब करिहूँ तुम बल बुद्धि निधान। आप राम जी के सभी कार्य करेंगे, क्यों, क्योंकि आप बल और बुद्धि दोनों में निपुण हैं, दोनों में निधान हैं। आप ज्ञानिनाम अग्रगण्यम हैं, सकल गुण निधानम हैं। तो राम काज केवल बल से ही नहीं होता है, बुद्धि से भी होता है। राम काज के लिए बल और बुद्धि दोनों की आवश्यकता होती है। इसलिए
भक्त शिरोमणि तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में पहले ही निवेदन किया है, प्रार्थना किया है, विनती किया है, बल बुद्धि विद्या देहूँ मोहि हरहूँ कलेश विकार। राम काज तो बल बुद्धि और विद्या से संपन्न होता है। तो राम काज तुम करिहूँ सब करिहूँ तुम बल बुद्धि निधान। अब हनुमान जी आगे बढ़ते हैं। बाधाएं तो आना स्वाभाविक है, आगे बढ़ते हैं। अभी समुद्र के मार्ग में ही हैं, समुद्र में ही, समुद्र के निशिचर एक सिंधु महराई करी माया नभ के खग गहाई। निशिचर एक, वह राक्षसी थी, वह रावण की जल सेना में एक उच्च पद पर आसीन अधिकारी थी। उनकी ड्यूटी समुद्र में लगा हुआ था, तो वह समुद्र में ही उसका निवास स्थान भी था। निशिचर एक सिंधु महराई, और वह एक विशेष कला में, एक विशेष शिक्षा में, एक विशेष विद्या में पारंगत थी। कौन सी विद्या? आज तक उस शिक्षा या उस विद्या पर या उस कला पर अनुसंधान नहीं हुआ है। यद्यपि किराडार और सोनार की खोज हो चुकी है, लेकिन ऐसी जो उसके पास, उस निश्चरी के पास विद्या थी, कला थी, उस पर अभी तक अनुसंधान नहीं हुआ है। करीमा, कौन सी वह विद्या थी? तो करीमाया नभ के खग गहई। जो बाहर से, समुद्री मार्ग से, जल मार्ग से कोई भी जीव जाता था तो अपनी उस कला के प्रभाव से, अपनी उस विद्या के प्रभाव से, अपनी उस शिक्षा के प्रभाव से उसके छाया को पकड़ लेती थी। और जब छाया को पकड़ लेती थी तो वह उड़ने में असमर्थ हो जाता था। वह जीव, वह जंतु, वह प्राणी उसके पास आ जाता था, उड़ ही नहीं पाता था, और इस तरह से वह जीवों को, बाहर से आए हुए उड़ने वाले जीवों को, आकाश मार्ग से जाने वाले जीवों को अपना आहार बना लेती थी। करी माया नभ के खग गहाई। अब संत लोग, विद्वतजन इस निशिचरी का नाम सिंहिका बताते हैं। यह सिंहिका एक विशेष कला में निपुण थी, यह विशेष विद्या में निपुण थी, विशेष शिक्षा में निपुण थी। वह उनकी कौन सी विद्या थी, कौन सी निपुणता थी, कौन सी शिक्षा थी? तो वायु मार्ग से जो भी जीव, जो भी प्राणी गमन करता था, उसकी छाया को, नीचे से उसकी छाया को पकड़ लेती थी और उसे, वह गिर करके, उसकी गति बाधित हो जाती थी और वह गिर करके उस सिंहिका के पास आ जाता था, उस निश्चरी के पास आ जाता था और उसका वह ग्रास बना लेती थी। वह संत लोग इस निश्चरी का नाम सिंहिका बताते हैं, सिंहिका कहते हैं। यह कौन है सिंहिका? हिरण्यकश्यप की पुत्री संत लोग इन्हें, कोई व्यक्ति संत इन्हें हिरण्यकश्यप की पुत्री बताते हैं। विप्रयाति, विप्रचिति दैत्य की पत्नी बताते हैं। यह काम रूपिणी है, छायाग्राहिणी है। नमूची एवं राहु आदि दैत्यों की जननी भी है। तो आदि दैत्यों की जननी भी है। सोई छल, यही विधि गगन निशा, यही विधि
सदा गगनचर खाई। इस प्रकार इस विधि से, इस प्रयोग से, इस माया से वह हमेशा गगनचर आकाश मार्ग से जाने वाले प्राणियों को, जीवों को खा जाती थी। गहई छाह सोई छल, यही तो उसकी विद्या थी, यही तो उसकी माया थी, यही तो उसका छल था। हनुमान जी भी वायु मार्ग से ही जा रहे थे। हनुमान जी की छाया को भी वह देख ली और हनुमान जी के साथ भी उसने वही प्रयोग कर दिया जो अन्य जीवों के साथ करती थी। छाया को पकड़ने की जो उनकी कला थी, हनुमान जी पर भी उसने उसका प्रयोग कर दिया। क्या किया? सोई छल हनुमान कहाँ किन्हा, तासु कपट कपि तुरत ही चिन्हा। सोई छल हनुमान कहाँ किन्हा, तासु कपट कपि तुरत ही चिन्हा। वही छल, वही माया, वही विद्या, उसी शिक्षा का प्रयोग वह सिंहिका ने हनुमान जी पर कर दी। वह बड़ा सतर्क रहती थी अपनी ड्यूटी में। हनुमान जी तो चोरी चोरी जा रहे थे, एक तरह से छिप कर जा रहे थे कि कोई देख न ले, लेकिन वह देख ली। इतनी वह अपनी ड्यूटी में तत्पर थी कि हनुमान जी को जाते हुए भी देख ली और हनुमान जी पर भी अपनी विद्या का प्रयोग कर दी। करी माया नभ के खग गहई, सिंहिका राहु की माता है। वह माया से आकाशचारियों को अपना शिकार बना लेती हैं। गगनचारियों को माया क्या है? माया वह है जो वास्तव में है नहीं लेकिन प्रतीत होता है। माया समझ में नहीं आती और वह ऐसी माया की मायावी निश्चरी है। छाया पकड़ी नहीं जाती, इसीलिए छाया पकड़ी नहीं जाती, लेकिन पकड़े तो व्यक्ति जाते हैं, छाया कहीं पकड़े नहीं जाते, पकड़े तो जीव जाते हैं। वह जीव को पकड़ लेने से, व्यक्ति को पकड़ लेने से छाया स्वयं पकड़ में आ जाती है। छाया कभी पकड़ी नहीं जाती है। अर्थात करी माया, माया वास्तव में होता नहीं है, उसका आभास होता है। सिंहिका छाया को पकड़ लेती थी और जो पकड़ में आ जाता था उसकी गति बाधित हो जाती थी। तो सोई छल हनुमान कहाँ किन्हा, इसी माया का, इसी विद्या का प्रयोग वह हनुमान जी पर कर बैठी। और सोई तासु कपट कपि तुरत ही चिन्हा, ताहि मारी रुत सुत वीरा। गजब का शब्दावली का प्रयोग तुलसीदास जी करते हैं। संत लोग बताते हैं गजब का शब्दावली का प्रयोग। यहाँ मारुत सुत वीरा, ताहि मारी रुत सुत वीरा, बारिधि पार गयाऊं मति धीरा। वह छल से गगनचारियों को, वायु मार्ग से जाने वाले प्राणियों को पकड़ लेती थी और पकड़ करके अपना आहार बना लेती थी। तो इसी छल का प्रयोग, इसी माया का प्रयोग हनुमान जी पर उसने कर दी। हनुमान जी तुरंत पहचान गए। तासु कपट कपि तुरत ही चिन्हा, न जाने कब से वह ऐसा प्रयोग, ऐसी माया का प्रयोग करती थी। किसी ने उन्हें पकड़ा नहीं, लेकिन
हनुमान जी ने तुरंत उसे पकड़ लिए, उनकी माया को जान गए और पहचान भी गए कि यह बहुत बड़ी मायावी है। हनुमान जी ने उसके कपट को पहचान लिया। यहाँ कैसे पहचान लिया, क्यों पहचान लिया? तो कथा आती है कि हनुमान जी एक बार उस क्षेत्र में सुग्रीव जी के साथ भ्रमण करने के लिए गए थे। सुग्रीव जी ने हनुमान जी से बताया था, क्या बताया था? हनुमंत, इस क्षेत्र में एक मायावी निश्चरी रहती है। उनकी विशेषता है कि वह वायु मार्ग से जाने वाले प्राणियों की छाया को ग्रहण करके खा जाती है, उसे आहार बना लेती है। तो हनुमान जी इस बात को जानते थे, लेकिन जब इसी मार्ग से जाने लगे तो ऐसी घटनाएं उनके साथ स्वयं घटी। तो वे तासु कपट कपि तुरत ही चिन्हा, तुरंत पहचान गए, तुरंत जान गए, यह तो वही सिंहिका है, यह तो वही निश्चरी है, यह तो वही राक्षसी है जिनके विषय में कभी सुग्रीव जी मुझसे कहा करते थे। सुग्रीव जी हनुमान जी से बताए थे क्या कि इस क्षेत्र में छाया ग्राहिणी राक्षसी रहती हैं। तो सोई अब तो हनुमान जी को पहचानने में पूर्व की बातें याद आ गई, पहचानने में देर नहीं लगी। तो तासु कपट कपि तुरत ही चिन्हा, जब छाया पकड़ ली, हनुमान जी की छाया पकड़ ली, तो उनकी गति धीमी हो गई, उनकी गति बाधित हो गई। हनुमान नीचे उतरने लगे, नीचे गिरने लगे। हनुमान जी ने सोचा कि यह क्या हो रहा है। बस तो नीचे देखे तो भयंकर मुखाकृति वाली राक्षसी दिखाई दी। तो बस क्या हुआ, तासु कपट कपि तुरत ही चिन्हा। हनुमान जी को विलंब नहीं हुआ, वे तुरंत पहचान गए कि सुग्रीव जी जो बताए थे कि छाया ग्रहिणी राक्षसी इस क्षेत्र में रहती है, यह वही राक्षसी है, यह वही छाया ग्रहिणी राक्षसी है जिसे सुग्रीव जी ने कभी हनुमान जी को बताया था। तो हनुमान जी ने क्या किया, उसके मुंह में घुस करके, उसके मुंह में घूसे से प्रहार कर दिए, मर्म स्थलों पर प्रहार कर दिए, जिससे उसका वहीं उद्धार हो गया, उसका वहीं संहार हो गया, उसका वहीं मृत्यु हो गई। यहाँ शब्दावली की जो चर्चा आई थी, तो संत शिरोमणि तुलसीदास जी शब्दावली का प्रयोग करते हैं चौपाई में। सुंदर, कितनी अनूठी, कितनी अनोखी, कितनी अद्भुत चौपाई लिखते हैं। ताहि मारि मारुत सुत वीरा, मारुत सुत पवन पुत्र विशेषण यहाँ दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि वह मायावी थी और माया का निराकरण तो मंत्र द्वारा भी हो जाता है। तो और जब हम मंत्र पढ़ते हैं तो कभी कभी फूंक मारते हैं, मंत्र को पढ़ने के बाद फूंक मारते हैं, हवा उस फूंक में मंत्र अभिमंत्रित होता है और उसमें प्रभाव भी होता है। तो ताहि मारि मारुत सुत वीरा, मरुत से, हवा से सभी मायाओं का नाश हो जाता है। इसलिए यहाँ ताहि मारि मारुत सुत वीरा, बारिधि पार गयऊ मति धीरा, ताहि मारि। अब समुद्र पार चले गए हनुमान जी। तो समुद्र पार उन्हें उनकी मुलाकात लंकिनी से होगी, समुद्र पार उनकी मुलाकात लंकिनी से होगी। तो अभी समुद्र पार जा रहे हैं हनुमान जी, तो उनकी मुलाकात लंकिनी से होगी। तो इसके पूर्व में निवेदन किया गया था वार्ता। तो हनुमान जी की यात्रा
जामवंत जी की वार्ता से शुरू हुई। तो इसी भाव को वार्ता के क्रम में एक पद है जो मामा जी का है। तो वार्ता जामवंत के हनुमत के मन भाई, रघुराई प्रभु की सेवा में चले। वार्ता जामवंत के हनुमत के मन भाई, रघुराई प्रभु की सेवा में चले। कैसी वार्ता हुई थी? वार्ता जामवंत जी का क्या थी? मातुसिया क्या पता लगाओ, धीरज ताहि बंधायो। मातुसिया की पता लगाओ, धीरज ताहि बधाओ। प्रभु ही संदेश सुनावहूँ, तुम सबको प्राण बचावहूँ। नहीं तो असफल लौटे, डारे मारी कपीराई। रघुराई प्रभु की सेवा में चले। वार्ता जामवंत के हनुमत के मन भाई, रघुराई प्रभु की सेवा में चले। दूजी वार्ता हनुमान की, दूजी वार्ता समीचीन, मैं ना कहीं कही विचार। राम काज प्राथमिक है, आलस प्रमाद विसार। सेवक सुख सारथ के त्यागी करे सेवकाई। रघुराई प्रभु की सेवा में चले। वार्ता जामवंत के हनुमत के मन भाई, रघुराई प्रभु की सेवा में चले। तीसरी वार्ता हनुमान की सुरसा जी के साथ। तीसरी वार्ता हनुमान की सुरसा जी के साथ। परिचय दे बल बुद्धि विवेक की, नाई चरण में माथ। परिचय दे बल बुद्धि विवेक की, नाई चरण में माथ। भय उत्तीर्ण हो चल पड़े, हिय में अतिहर साई। रघुराई प्रभु की सेवा में चले। वार्ता जामवंत के हनुमत के मन भाई, रघुराई प्रभु की सेवा में चले। चौथी वार्ता करी लंकिनी, कही महिमा सतसंग। चौथी वार्ता करी लंकिनी, कही महिमा सतसंग। स्वर्ग मोक्ष सुख तल तुले न मिली, यदि धैर्य तुला इक अंग। तो महिमा सतसंगति के सब सुख ते अधिकाई। रघुराई प्रभु की सेवा में चले। वार्ता जामवंत के हनुमत के मन भाई, रघुराई प्रभु की सेवा में चले। अब हनुमान जी ताहि मारी रुत सुत बीरा, बारिधि पार गयाऊँ मति धीरा। अब समुद्र के पार चले गए। समुद्र के पार गए तो नगर को देखा। अभी समुद्र के किनारे से ही नगर को देखते हैं, तब तक उन्हें तो लंका के में प्रवेश करना है, लंका नगरी में प्रवेश करना है। तो सोचे कि कैसे प्रवेश किया जाए। यह अपने स्वरूप में प्रवेश किया जाए तो लोग देख लेंगे, जान जाएंगे, कार्य में बाधा हो जाएगी, विलंब हो सकता है। तो मसक समान रूप कपिधरी, लंका ही चले सुमिरी नरहरी। मसक समान रूप कपिधरी, लंका ही चले सुमिरी नरहरी। यहाँ पे स्मरण
नरहरि भगवान को करते हैं, नृसिंह भगवान का स्मरण करते हैं। क्यों? कि वहाँ लंका में जाने के बाद कुछ वैसा भी करना है। राक्षसों को संहार करने में क्रोध की भी जरूरत हो सकती है। तो लंका ही चले सुमिरी नरहरि, नाम लंकिनी एक निशिचरी, सो कह चले सी मोहिनिंदरी। अभी वार्ता के क्रम में बात आई है ना, चौथी वार्ता करे लंकिनी, कही महिमा सतसंग, स्वर्ग मोक्ष सुख तुले न मिले यदि धैर्य तुला इक अंग। महिमा सतसंगति के सब सुख से अधिकाई, रघुराई प्रभु की सेवा में चले, वार्ता जामवंत के हनुमत के मन भाई, रघुराई प्रभु की सेवा में चले। अब लंकिनी से मुलाकात हो गई है हनुमान जी को। वह क्या कहती है? हनुमान जी लंका में प्रवेश करने जा रहे हैं, बिल्कुल अपरिचित है, दुश्मन की नगरी है, गुप्तचर सतर्क है, बहुत सतर्क है, कोई देख न ले, पहचान न ले, इनकी परवाह वे नहीं करते हैं, क्योंकि प्रभु की आज्ञा है। प्रभु गुरु की आज्ञा, प्रभु की आज्ञा, माता पिता के आज्ञा के पालने में यदि किसी के पास कठिनाई भी आती है, प्रतिकूलता भी आती है, प्रभु आज्ञा, गुरु आज्ञा, माता पिता के आज्ञा के अनुपालन में कभी थोड़े समय के लिए प्रतिकूलता भी आ जाए, तो यदि ईमानदार और कर्मठ व्यक्ति होगा, ईमानदार और कर्मठ साधक होगा, तो उनकी प्रतिकूलता भी अनुकूलता में बदल जाएगी। उभड़ खाबड़ रास्ता हो, उस पर भी चलने में वह व्यक्ति समर्थ हो जाएगा। हनुमान जी ऐसे प्रभु की आज्ञा का पालन करने जा रहे हैं, भगवान राम के काज करने जा रहे हैं। उनकी आज्ञा है, जो गुरु की आज्ञा, माता पिता के आज्ञा का सम्मान करता है, पालन करता है, उनकी कार्य अवश्य सिद्ध हो जाती हैं। लंका के गुप्तचर विभाग की बहुत बड़ी अधिकारिणी है लंकिनी। वह किसी भी प्राणी को देख लेती हैं, बहुत सतर्क रहती हैं। तो मच्छर के समान, मच्छर जैसा रूप धारण करके हनुमान जी प्रवेश किए। यहाँ लोग कहते हैं कि मच्छर बने नहीं थे, मच्छर जैसा बने तो कपि ही थे, रहे तो बंदर ही थे, लेकिन मच्छर जैसा रूप बना लिया, मतलब छोटा रूप बना लिए। लंकिनी को लगा, लंकिनी देख ली, जान गई कि कोई विदेशी जा रहा है, कोई अजनबी जा रहा है, कोई अपरिचित जा रहा है। यह जो मच्छर के समान प्राणी जा रहा है, मच्छर के समान जो जीव जा रहा है, यह तो लंका में ऐसा मच्छर के समान जीव नहीं होते हैं। यह लंका का जीव नहीं है, निश्चित रूप से अन्य देशों से आया है। तो वह सोच रही थी लंकिनी कि यह, तब तक वो समझ ही गई कि यह अन्य देश से आया है। वह कौन है? लंकिनी कौन है? लंका नगरी की अधिष्ठात्री देवी है, रावण द्वारा नियुक्त है। किस लिए? विदेशी व्यक्ति अगर कोई प्रवेश करे तो उन्हें तुम खा जाना, उन्हें तुम नष्ट कर देना। उनका विदेशी जीव जंतु भी लंका में प्रवेश नहीं कर पाते थे। ऐसी सुदृढ़ व्यवस्था लंका की थी। विदेशी व्यक्ति की कौन कहे, विदेशी तुच्छ जंतु, तुच्छ प्राणी, मच्छर के समान प्राणी भी लंका में प्रवेश नहीं कर सकते थे। वह इतनी सतर्क थी कि हनुमान जी अति सूक्ष्म रूप में जा रहे थे, देख ली, पहचान ली और जान गई कि यह हमारे देश का मच्छर नहीं है,
यह लंका का प्राणी नहीं है। लंका का प्राणी होता, लंका का मच्छर कैसे पहचान गई? तो लंका का यह प्राणी होता, लंका का मच्छर होता, लंका का जीव होता, तो मेरा निरादर करके नहीं जाता। बोल उठी, क्या बोली? नाम लंकिनी एक निशिचरी, सो कह चले सी मोहि निंदरी। बोल पड़ी, क्या बोल पड़ी? बोली कि मैं बहुत सतर्क हूं, मैंने पहचान लिया तू विदेशी है, चोरी चोरी जा रहा है। बोलती है जाने ही नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। 60 तक का प्रयोग कर देती हैं हनुमान जी के लिए, बहुत कटु शब्द 60 का प्रयोग कर देती है। जाने ही नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। कहती हैं कि मेरा आहार तो केवल चोर हैं, जो विदेश से अन्य देशों से छिप करके आते हैं, मैं उन्हीं का आहार करती हूं, जहां से भी जो आ जाए। मेरा दूसरा आहार नहीं है। मुझे फल फूल खाने की इजाजत नहीं है, भात रोटी खाने की इजाजत नहीं है। एक ही मेरे लिए आहार दिया गया है, क्या? जान ही नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। सारे विश्व में जहां तक चोर हैं, चोरी से काम करते हैं, चोरों के दायरे में आते हैं, अगर वे मेरे दायरे में आ जाए तो मैं उन्हें अपना आहार बना लेती हूं। मेरा आहार चोर ही हैं। बस इतना सुनना था हनुमान जी को, बस केवल इतना ही सुने। फिर बोल उठे कि तुम्हारा आहार चोर है? हाँ, मेरा आहार चोर है। तुम चोरों को खाती हो? हाँ, मैं चोरों को खाती हूं, लेकिन तुम्हारे राज्य में तो चोर ही चोर हैं। तुम्हारे राज्य में चोरों की संख्या बहुत अधिक है। लंका से अधिक चोरों की संख्या तो अन्य किसी राज्य में नहीं है। रावण के जितने भी सैनिक हैं, जितने भी कर्मचारी हैं, रावण ने चोरी करने का छूट दे रखा है। किसी की गदहा, किसी के बकरे, किसी की भैंस, किसी की बैल चुरा करके, किसी के मुर्गा चुरा करके अपना आहार बना लेते हैं। क्यों नहीं उनको खा जाती हैं, हो जाती हो। वह भी तो चोर ही हैं, और कहती हो कि चोर ही मेरा आहार है। यहाँ तक कि रावण, जो तुम्हारा लंका का राजा लंकेश रावण है, वह तो महाचोर है। तुम कहती हो कि चोर ही मेरा आहार है, तो लंका में चोर ही चोर हैं। क्यों तुम यहाँ हो? तुम्हें तो पहले उनको आहार करना चाहिए। तो मुष्टिका एक महाकपिहनी, मुठिका एक महाकपिहनी, रुधिर बमत ढरनी ढनमानी। एक मुक्का धर दिया। वह मुक्का, वह घूसा का प्रहार हनुमान जी ने इतना अंदाज से किया था, इतना तौल कर किया था कि लंकिनी का प्राणांत न हो, लंकिनी मरे नहीं। हाँ, साध के मारा था कि मरे नहीं। हाँ, इसके शरीर में कुछ दूषित तत्व है, कुछ अशुद्धियां आ गई हैं, वह दूर हो जाए। जो इसके शरीर में दूषित तत्व है वह खून बनकर इनके नसों में दौड़ रहा है, तो इसलिए इतना साध कर मारा कि
वह दूषित तत्व इनके शरीर से निकल जाए। वह तो रुधिर बमत ढरनी ढानमानी, खून की उल्टियां करने लगी। रुधिर बमत ढरनी ढानमानी, खून की उल्टियां करने लगी। कुछ देर तक तो बोल नहीं पाई। पुनः जब उनके अंदर से अशुद्ध तत्व निकल गया तो पुनि संभारी उठी सोलंका, जोरी पानी कर विनय सशंका, सशंकित होकर विनय करने लगी। क्या? पुनि संभारी, कहने लगी जब रावण ही ब्रह्म बर दीन्हा, चलत बिरंचे कहा मोहि चीन्हा, जब रावण ही ब्रह्म बर दीन्हा, चलत बिरंचे कहा मोहि चीन्हा, विकल हो सितय कपि के मारे, तब जाने सुनि चर संहारे, तात मोर अति पुण्य बहुता, देखऊँ नयन राम करि दूता दे। और हनुमान जी बोले मुझसे झूठ बोल रही हो, कहती हो कि चोर मेरा आहार है। और यहाँ ऐसा मुका की गिर गई, मूर्छित हो गई कुछ देर के बाद। अब हाथ जोड़कर कह रही है, क्या कैसे बोल रही है? सशंका, संकित होकर बोल रही है, मैंने आपको पहचान लिया। हनुमान जी से कहने लगी मैंने आपको पहचान लिया। हनुमान जी बोले कैसे पहचान ली? मैं तो पहले, पहचाना तो उसको जाता है जिससे पहले मुलाकात होती है, मेरी और आपकी मुलाकात तो कभी हुई नहीं है, तो कैसे पहचान लिया? लेकिन वह कहती हैं कि मैंने आपको पहचान लिया। हनुमान जी पूछे कि तो बताओ ना, तुम कैसे पहचान ली? मेरी कौन सी पहचान है? कहने लंकिनी निवेदन करने लगी, प्रार्थना करने लगी, कहने लगी कि जब रावण आदि को ब्रह्मा जी वरदान दे रहे थे तो मैं भी वहीं थी। वरदान देने के बाद ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा था, मुझको आदेश दिया था या मुझको कहा था, मुझको समझाया था कि विकल हो ही जब हो सीते कपि के मार। इसीलिए मैं पहचान गई। यह ब्रह्मवाणी है, ब्रह्म उक्ति है। क्या? कि विकल हो सी जब कपि के मारे। वहाँ मैं भी थी। ब्रह्मा जी ने कहा कि यदि बंदर के मारने से तुम व्याकुल हो जाओगी, बेचैन हो जाओगी, अधमरा हो जाओगी, तो समझ लेना तब जाने निश्चर संहारे। तब समझ लेना कि राक्षसों का अंत का समय आ गया है। इस पहचान से, इस चिन्ह से मैं पहचान ली, आप साधारण नहीं हैं, आप निश्चित रूप से राम के बहुत बड़े सेवक लगते हैं, आप संत लगते हैं। अब वह क्या करता, और आप साधु हैं, सेवक हैं, राम जी के दूत हैं, अनन्य भक्त हैं। मैंने पहचान लिया, मैंने ब्रह्म वाक्य के आधार पर पहचान लिया। आप अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी प्रभु रामचंद्र जी के सेवक ही हैं, और मैंने आपको चोर कह दिया। तब तात मोर अति पुण्य बहुता, तात मोर अति पुण्य बहुता, देखे नयना राम कर दूता, तात मोर अति पुण्य बहुता।
कहने लगी, निवेदन करने लगी, विनती करने लगी, प्रार्थना करने लगी, आज मेरे जन्म जन्मांतर के पुण्य का उदय हो गया है। आज आप जैसे संत के दर्शन से मैं धन्य हो गई, मेरे जन्म जन्मांतर के पुण्य का उदय हो गया, मैं कृत हो गई, धन्य है आप, आपका मुझे दर्शन हुआ। अब वो सत्संग की बात करने लगी। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला इक अंग, तुलनता ही सकल मिले जो सुख मिले सत्संग। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तो सत्संग की महिमा, तात मिले पुण्य मातु मिले, भ्रात मिले जुबती सुखदाई, राज मिले गज बाज मिले, सब साज मिले बहुमान वांछित पाई। लोक मिले परलोक मिले, विधि लोक मिले वैकुंठ हूँ जाई। सुंदर और मिले सब सब सुख, संत समागम दुर्लभ भाई। वह सत्संगति की महिमा की बखान करने लगी, वह सत्संगति की महिमा कहने लगी। क्या कहने लगी? तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला इक अंग, तुलनता ही सकल मिले जो सुख लव सत्संग। तो आज के पावन प्रसंग में इतना ही। आगे प्रभु की इच्छा, अब यह लंकिनी भी हनुमान जी से कह रही है, प्रविशी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। तो कौन कौन किस किस को हनुमान जी अपने हृदय में रखते हैं, इसका निवेदन प्रभु की इच्छा से अगले सत्र में करने का प्रयास होगा। तब तक के लिए जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम, वीर बजरंग बली की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण।